हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हार्मोनिक परटर्बेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी की प्लेलिस्ट बना चुका हूं। आई बटन पे उसका लिंक दे दिया, उसको आप जाकर देख लीजिए। उसके बाद अगर आप इस लेक्चर को अटेंड करेंगे तो बेटर आपको समझ में आने वाला है। हम एज्यूम करते हैं कि इस बार जो परटर्बेशन हमारा है वो हार्मोनिक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी है ओमेगा। तो उस परटर्बेशन को कुछ हम इस तरह से देते हैं, जिसमें जो हमारा इंटीग्रेशन में ब्रा के एच एम कैट है, इस ब्रा के एच एम कैट की वैल्यू हमें कुछ इस तरह से देनी है कि ये जब टाइम जो हो जीरो से लेस हो तो जीरो रहे, जब टाइम टी से बड़ा हो तो भी जीरो रहे, लेकिन जब टाइम जीरो और टी के बीच में रहे तो उसकी वैल्यू ये आनी चाहिए, जिसमें जो ये साइन वाला पार्ट है ये टाइम पर डिपेंड करता है और ये वाला पार्ट जो है टाइम पर डिपेंड नहीं करता है। ये भी ध्यान आपको रखना है। बाद जो आपका टी डैश है वो इंस्टेंटेनियस टाइम है और टी जो है वो आपका परटर्बेशन टाइम है। इसमें ब्रा के एच एम कैट की जो वैल्यू है वो हमें ये पुट कर देनी है। इसे पुट करने के बाद जो एक्सप्रेशन बनेगा वो हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा। इसमें आप जानते हैं कि ये वाला पार्ट जो है वो टाइम पर डिपेंड नहीं करता है और टू भी टाइम पर डिपेंड नहीं करता है। इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे और बाहर लेने के बाद कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बनेगा जिसमें टू आएगा, ये वाला पार्ट ऐसे लिखा हुआ है और आयोटा एच क्रॉस की पावर -1 नीचे जाकर डिवाइड में आयोटा एच क्रॉस बन जाएगा। अब यहाँ पर आपको इस आयोटा वाले पार्ट को अंदर मल्टीप्लाई करना है, एक्सपोनेंशियल वाले पार्ट को दोनों साइड। और आप इस आयोटा को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर बन जाएगा और उस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1 और साथ ही साथ 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा। इतना सब सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमें कुछ ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा, जिसमें आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर होकर -1 लग गया है और एच क्रॉस सिर्फ यहाँ बचा। दूसरी बात, हमने ये आयोटा ओमेगा के एम टी को इसकी पावर में ऐड किया, आयोटा और टी कॉमन ले लिया। सिमिलरली इसको इसकी पावर में भी ऐड किया और आयोटा और टी कॉमन हमने ले लिया है। अब इसे हम इंटीग्रेट कर देंगे। हम जानते हैं ई टू द पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई टू द पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए। तो अगर हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ई टू द पावर आयोटा ओमेगा के एम प्लस ओमेगा टी डैश का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई टू द पावर आयोटा ओमेगा के एम प्लस ओमेगा टी डैश डिवाइडेड बाई दिस पार्ट। सिमिलर वे में यहाँ पे भी इस पार्ट से डिवाइड हो जाएगा और बीच में माइनस का साइन एडिशन रहेगा और लिमिट जो है 0 से टी यहाँ पे चली जाएगी। जब हम यहाँ पे टी रखेंगे लिमिट तो यहाँ पे टी आएगा और जब 0 रखेंगे तो ई टू द पावर 0 बन जाएगा और ई टू द पावर 0 होता है 1। सिंप्लीफाई करने के बाद हमें कुछ इस तरह की वैल्यू मिल जाएगी, जिसमें जब हमने टी रखा है तो ये पार्ट निकल के आया, जब हमने 0 रखा है तो ये पार्ट निकल के आया। सिमिलरली जब हमने यहाँ पे टी रखा तो ये पार्ट निकल के आया, जब 0 रखा तो ये पार्ट निकल के आ गया। इस इक्वेशन से आपको मालूम पड़ता है कि जो फर्स्ट ऑर्डर एम्पलीट्यूड है वैसे तो टी डैश पर डिपेंड करना चाहिए था, पर टी डैश पर डिपेंड नहीं करता। इसके एक्सप्रेशन में कहीं भी टी डैश नहीं आता, सिर्फ टी आता है। तो हम कह सकते हैं जो फर्स्ट ऑर्डर एम्पलीट्यूड है वो डिपेंड्स करता है केवल परटर्बेशन ड्यूरेशन पर, इंस्टेंटेनियस टाइम पर डिपेंड नहीं करता है। अगर के स्टेट की एनर्जी एम स्टेट से ज्यादा हो जाए तो इस फर्स्ट पार्ट को हम हटा सकते हैं, वेनिश हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है अगर ई के जो है ई एम से ज्यादा हो तो इस पार्ट को वेनिश कर देंगे, हटा देंगे। उसके बाद जो हमारे पास एक्सप्रेशन बचेगा वो इस तरह का, जिसमें ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस होकर यह एक्सप्रेशन को कुछ इस तरह से लिखा गया है। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम ग्राफ को प्लॉट करें तो ग्राफ हमारे पास होगा ब्रा के एच एम कैट वर्सेस टाइम। तो वो ग्राफ को इस तरह से मिलेगा, जो कि एक साइनोसोडल ग्राफ है जो इंडिकेट करता है कि ये हार्मोनिक नेचर का वेव फंक्शन है। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हम इसके मॉड का स्क्वायर कर देंगे। इसके मॉड का स्क्वायर हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी कर चुके हैं, जिसमें हमें जो एक्सप्रेशन मिला था वो सेम ही मिलेगा, बट यहाँ पर उसमें ओमेगा था, इसमें ओमेगा के एम के जगह ओमेगा के एम माइनस ओमेगा पुट कर दिया। डिवाइड में भी यहाँ पर ओमेगा के एम का स्क्वायर था तो ओमेगा के एम माइनस ओमेगा का स्क्वायर कर मीन जब आप इसका फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो सेम जो प्रीवियस एक्सप्रेशन आया था वही आएगा, बट उस पर जहां पर ओमेगा के एम था उसके जगह पर ओमेगा के एम माइनस ओमेगा रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमने हार्मोनिक लिया हुआ है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा है। आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, इस वीडियो को आप दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।